दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा वेलफेयर स्टैंड लेने का जोर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे ताज़ा खबर, पति का स्पर्म काउंट कम था, ससुर और रिश्तेदारों ने बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए बार बार किया रेप। फिर जो हुआ वो देखिए। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक 40 साल की महिला ने अपने ससुर और ननद के पति पर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला के पति ने शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कारण उसे गर्भवती करने के लिए ऐसा किया गया। गर्भपात होने के बाद महिला ने नवपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। उसने अपने ससुर और ननद के पति पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने अपने पति पर भी आरोप लगाया है कि उसने उसकी निजी पलों की तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2024 में हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के घर रहने चली गई थी। कुछ सप्ताह रहने के बाद उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि उसकी उम्र के कारण वह शायद गर्भवती नहीं हो पाए। उन्होंने उसे और उसके पति को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने का सुझाव दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि उसके पति में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, इस वजह से वह गर्भवती नहीं हो पाएगी। महिला ने डॉक्टरों की सलाह के आधार पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने आगे कोई इलाज कराने से इनकार कर दिया और एक बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं माने। ससुर ने किया बलात्कार। शिकायत में कहा गया कि जुलाई 2024 में जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब उसका ससुर अंदर आया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने मदद के लिए चिल्लाया तो उसने उसे थप्पड़ मारा। जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो उसने कहा उसे एक बच्चा चाहिए और उसे बलात्कार के बारे में चुप रहने के लिए कहा। उसने कथित तौर पर उससे ये भी कहा कि अगर उसने बलात्कार के बारे में किसी को बताया तो वह उसको की नग्न तस्वीरें वायरल कर देगा। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर ने कई बार उसका बलात्कार किया, लेकिन वह गर्भवती नहीं हुई। शिकायत में कहा गया कि दिसंबर 2024 में उसकी ननद के पति ने भी उसके साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता जून में गर्भवती हुई, लेकिन जुलाई में उसका गर्भपात हो गया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और रविवार को एक एफआईआर दर्ज की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।